लेकिन इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बड़ी अपडेट हरदोई से मिल रही है। अखिलेश के काफिले में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। यह हरदोई से बड़ी अपडेट है। अखिलेश के काफिले में हादसा हो गया है। अखिलेश के काफिले में कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। आपस में 5 से 6 गाड़ियों के टकराकर क्षतिग्रस्त होने की खबर मिल रही है। शादी समारोह में जा रहे थे अखिलेश यादव। हरपालपुर के बैठापुर में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश यादव। जब यह हादसा हुआ है, तस्वीरें आप देखिए, बिलग्राम सांडी रोड पर हादसा हुआ है। 5 से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। अखिलेश यादव के काफिले में यह हादसा हुआ है। हरदोई से खबर है। बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुनी और वो कह रहे थे, वर्मा साहब कि आप जीते हैं और तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को, विपक्ष के दलों के नेताओं की बातों को नकार दिया है जनता ने। लेकिन अभी नवल कांत जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मायावती जो बात कह रही हैं तथ्यतः उनको ज्यादा सटीक लग रही है। संविधान ही ग्रंथ है और संविधान के हिसाब से ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हम भी सहमत। भारतीय जनता पार्टी भी संविधान से ही देश चल रहा है, ये बात मानती है। और संविधान कहता है कि सब एक साथ हैं, सबके साथ मिलकर के ही देश आगे बढ़ेगा, सबके चिंतन मनन के साथ ये देश आगे बढ़ेगा। सब अगर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उसी रास्ते वो ये पर भी चल साथ रही में है। कह रही हैं। लेकिन साथ में मायावती ये भी कह रही है कि रामचरितमानस को फॉलो नहीं करते हैं पिछड़े दलित। ये बात भी ठीक है क्या? देखिए पहले पूरी बात कहने दीजिए। इनका चेहरा देखिए पहले तो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे दूसरे जो जाति और धर्म की सियासत करते हैं उनको देखिए ना, उनका इतिहास उठा करके देखिए। मीडिया के साथी ही कहते थे ना कि समाजवादी पार्टी के लोग यम और वाई के नाम पर सियासत करते हैं और मायावती बसपा जो है मीम और भीम के नाम पर सियासत करती है। ये तो इतिहास रहा है ना, दोनों पार्टियों का इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो वक्त इनका 15 साल का आया, 2017 से पहले 15 साल तक समाजवादी पार्टी और बसपा जो है बारी बारी से राज करती थी। 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने और 4 बार बसपा के मुख्यमंत्री। ज़ेबा यास्मीन, लेकिन देश को ज़ेबा यास्मीन आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आज इनका चेहरा पूरी तरीके से नुमाया हो चुका है। फिर से ये जाति जमात में बांटने की सियासत कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने देखा है, हकीकत समझी है और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू जात का कोई भी आप बंटवारा भी कर लीजिए, अलग अलग तरीके से देख लीजिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ज़ेबा यास्मीन रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद अरुण राजभर की बात भी सुनेंगे। ज़ेबा यास्मीन, नौजवानों की जरूरत है, वो देश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। जी ज़ेबा यास्मीन। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मौका जैसे ही मिलता है तो वो परिवर्तन शुरू कर देते हैं। देखिए, जाति धर्म की राजनीति कौन करता है 2014 से पूरा स्पष्ट हो चुका है। जितनी डिबेट 2014 के बाद से टीवी पे जाति और धर्म के नाम पे हुई है ना, किसी की सरकारों में नहीं हुई है। जहां तक बात ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर ये सबका साथ सबका विकास कर रहे होते तो हमें पिछड़ों और दलितों की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। जहां तक बसपा की बात है, बसपा की बात है, सभी लोग पिछड़े वर्ग की ही लड़ाई लड़ते हैं। और जहां तक ये कह रहे हैं कि सरकार बदल के आई है, भाजपा की बसपा की आई है, सपा की आई है, तो सरकार हम नहीं लाए थे, जनता हमें लेके आ रही थी। आपको यहाँ की सरकार से वंचित रखा जनता ने। अब आप आए हैं, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कितना काम कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। जहां तक बात है संविधान की, समाजवादी पार्टी हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हो, संविधान का पालन करते हैं। और जहां तक मौर्य जी ने जो बात उठाई है वो सिर्फ इसलिए उठाई है कि जाति धर्म में जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उसको खत्म होना चाहिए। वो एक ओबीसी नेता है, ओबीसी नेता होने के नाते उन्होंने ओबीसी लोगों की बात उठाने का। अरुण राजभर, ठीक है, अरुण राजभर, उन्होंने किसी ग्रंथ पे कोई सवाल नहीं। देखिए, जब संविधान में भेदभाव की बात नहीं है तो फिर ये कौन सी भेदभाव की कहानी रटने लगी है? इनको यह चीज का जवाब देना चाहिए कि हमने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित वर्गों के लिए, इनको वो भी याद देना चाहिए कि बार बार महिलाओं का सम्मान की बात कर रही हैं। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो महिला नेता, इस देश की सबसे सर्वमान्य दलित नेता, उनके साथ किस तरह का अन्याय समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, उसको भी इस देश की महिलाएं नहीं भूल पा रही। हकीकत इस बात का है कि न्याय के लिए हमेशा संघर्ष हुआ है, तो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के लड़ना चाहिए। आप विकास के रास्ते से हट गए, आप लड़ाई कहां
लड़ रहे हैं? श्री अखिलेश यादव जी बताएं, सूत्र कहां से लेके आए? इसके पीछे का प्लान श्री अखिलेश यादव जी का है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान नहीं है, ये श्री अखिलेश यादव जी का बयान है, वो खुद दे रहे हैं। ठीक और है, इनको ये नवलकांत जी बात को आ गई, बात अरुण राजभर जी आ गई, आपके आक्रमण की धार भी दिखाई दी और ज़िबा यास्मीन की बात भी हमने सुनी, और नवलकांत जी की टिप्पणी से बात को समाप्त करेंगे। नवलकांत जी, ये चर्चा जो रामचरितमानस की चौपाई पर आपत्ति के बाद से शुरू हुई है, इसका कोई निकटतम अंत आप देख रहे हैं निकट दिनों में, या अभी और बढ़ेगी है? सर, निकटतम दिनों की बात ही नहीं है राजन जी, ये तो अब मुझको लगता है अभी कई साल चलेगी, जब तक इस देश की जनता विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे वोट नहीं देना शुरू करेगी, तब तक ये चर्चा चलती रहेगी, अनंत कथा है। और अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है तो संवैधानिक रूप से माने, धार्मिक रूप से तो माना जाता है, जो शंकराचार्य कहते हैं कि जो बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, वो भारत के ही नागरिक है और हिंदू धर्म में समाहित है। लेकिन संविधान ये कहता है कि बौद्ध धर्म एक अलग धर्म है। तो स्वामी प्रसाद जी तो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका तो पक्ष ही नहीं बनता कि इस मामले में कूदे, वो तो बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और दूसरी बात ये कि अगर ठीक है हम मान भी लें कि रामचरितमानस में गड़बड़ी, लेकिन हमारे मानने तो नहीं होगा ना। तो एक सेकुलर देश में या एक सेकुलर राजनीतिक या सेकुलर जो पार्टी है, उसको चाहिए कि सभी पुस्तकों के लिए मांग करे ना, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जो मुस्लिमों का ग्रंथ है उनको भी रखा जाए, जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं, जो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ हैं, जो सिखों की ग्रंथ है, सबको रखा जाए और उस पर बातचीत होनी चाहिए। ये एक सेकुलर तरीका होता है। दूसरी बात, किसी चीज में गड़बड़ियां हो सकती हैं, हजारों साल, सैकड़ों साल पहले जो चीजें लिखी गई हैं, मनुस्मृति हजारों साल पुरानी है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कोट करते हैं, मतलब रामचरितमानस को बुरा बताने के लिए वो मनुस्मृति को कोट करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि यत् नास्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जब आप मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं, आपकी बात नवल भाई, आपने जो बात कही है वो बहुत आसानी से समझी जा सकती है। आप कह रहे हैं कि एक पंथ निरपेक्ष देश में अगर चर्चा हो भी तो सब पर हो, सब पर खुल के बात हो, वरना किसी एक पर अगर बात होगी तो उसको टारगेट करना समझा जाएगा, और संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।